हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना आगे का पार्ट। लास्ट टाइम मैंने तुमको बताया था 6.1 एक्सरसाइज 6.1 मैंने आपको समझा दी थी। आपको समझ में आई होगी। जो भी डाउट है आप इसमें क्वेरी या क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम जाएंगे 6.2 एक्सरसाइज के पहले का पार्ट, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, किस पे जाएंगे? हम यहाँ आएंगे सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स पे। तो श्री गणेश करते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल क्या होती है? यहाँ देखिए, रीड करते हैं। सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल, एज वी नो ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। ट्राइंगल क्या होता है? एक पॉलीगॉन भी होता है। तो जो पॉलीगॉन होता है उसमें कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, एन नंबर ऑफ साइड्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन पॉलीगॉन 2 साइड से मिलकर नहीं बनेगा, एटलीस्ट उसमें 3 साइड तो होना ही चाहिए फॉर द ट्राइंगल। सो देयर आर 2 कंडीशन फॉर द सिमिलैरिटीज ऑफ 2 ट्राइंगल्स। मतलब सिमिलैरिटीज के लिए कितनी कंडीशन होना चाहिए? 2 कंडीशन जरूर होना चाहिए। 2 कंडीशन कौन कौन सी होना चाहिए? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एक ट्राइंगल लें तो यहाँ 1 ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इनको संगत कोण कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या कहते हैं? संगत कोण। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। और इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए? शुड बी इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। उनको सेम रेशियो में होना चाहिए या सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग साइड मतलब संगत भुजाएं, संगत साइड, संगत भुजाएं। जैसे यहाँ अगर देखो तो पी क्यू जो साइड है वो एस टी के करस्पॉन्डिंग है, पी आर जो है वो एस यू के करस्पॉन्डिंग है, क्यू आर जो है वो टी क्यू के टी यू के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है शिव जी, तो यहाँ क्या होगा भोले शंकर? तो यहाँ ये हो जाएगा। ठीक, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ क्या हो जाएगा? इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्राइंगल आर इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल 2 ट्राइंगल के क्या हैं? बराबर हैं, देन दे आर नोन एज इक्विएंगुलर ट्राइंगल। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल, यदि क्या हैं? 2 ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं, देन दे आर नोन एज इक्विएंगुलर ट्राइंगल। तब हम उनको क्या कहेंगे? इक्विएंगुलर ट्राइंगल कहेंगे। मतलब ऐसे ट्राइंगल जिनके सभी कोण क्या हैं? बराबर हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? समबाहु। जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बाहु। बाहु मतलब भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जो होगा वो यहाँ आपको मिल जाएगा। आगे इतना समझ में? ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे देखते हैं तो क्या है? जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। आगे देखोगे तो हमको क्या मिलेगा? वन ऑफ द फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स गेव एन इम्पॉर्टेंट ट्रुथ रिलेटिंग टू 2 equiangular triangle. One of the famous Greek mathematician Thales gave an important truth relating to 2 equiangular triangle. तो यहाँ क्या होगा भोले शंकर? यहाँ जो होगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वन ऑफ द फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स गेव एन इम्पॉर्टेंट ट्रुथ रिलेटिंग टू 2 equiangular triangle. एक ग्रीक के बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। उनका नाम क्या था? थेल्स। उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या दिया था? सच बताया था हमको। क्या सच बताया था? कि 2 equiangular ट्राइंगल में क्या हो सकता है? 2 equiangular ट्राइंगल में क्या हो सकता है? इफ़ द रेशियो ऑफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स इन 2 equiangular ट्राइंगल इज ऑलवेज द सेम। मतलब द रेशियो ऑफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड, किन्हीं 2 साइड्स की रेशियो, 2 संगत करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी? इक्विएंगुलर ट्राइंगल में क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। इज ऑलवेज द सेम। ऐसा उन्होंने कथन, स्टेटमेंट, अपना थॉट मतलब स्टडी करके इसको बताया था। आगे इतना समझ में? ठीक है, होप आपको आ गया होगा इतना समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है इसमें? श्री गणेश। इट इज़ बिलीव दैट ही हैड यूज अ रिजल्ट कॉल्ड द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, नाउ नोन एज द थेल्स थ्योरम फॉर द सेम। इट इज़ बिलीव, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो थेल्स मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया था? एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी
उसको उन्होंने क्या किया, उससे हेल्प ली थी, उससे सहायता ली थी, उसी का के अकॉर्डिंगली अपनी थेल्स की थ्योरम बनाई थी, नाउ नोन एज द थेल्स थ्योरम। अब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम कहते हैं। इसको थोड़ा एडवांस कर दिया था, मॉडर्न कर दिया था। फॉर द सेम पीपीटी कहेंगे हम इसको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, आ गया इतना समझ में? ओके, अंडरस्टैंड। एनी क्वेरी, एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हम एक थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसका एक एग्जांपल लेंगे, इसके बाद हम थेल्स थ्योरम पे जाएंगे, तो वो हम अभी आगे जाएंगे। पहले ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पी क्यू आर एक ट्राइंगल लिया और एस टी यू एक ट्राइंगल लिया है, इसके एंगल ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एस टी यू, ये दो ट्राइंगल हैं पी क्यू आर और एस टी यू। पहली कंडीशन क्या है, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, पी मिडिल में है तो ये यहाँ आ गया, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू, मतलब ये जो एंगल है वो आपस में बराबर है। और इसको हम एंगल पी भी कह सकते हैं या एंगल एस भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू देना चाहो तो ये 1 वैल्यू है इसकी, इधर 1 है इधर 1 है, दोनों वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल एस यू टी। ठीक है, तो यहाँ एंगल जो आर है वो एंगल यू के बराबर हो जाएगा। इसको वैल्यू देना चाहो तो इसको 3 वैल्यू दे दो, जैसा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है। एंगल आर क्यू पी बराबर हो जाएगा यू टी एस। तो ये जो है वो 2 नंबर का एंगल है, एंगल क्यू बराबर एंगल यू। ठीक है, यहाँ मिस्टेक लिख दिया है, एंगल क्यू बराबर एंगल क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। ठीक है, इसको रेड पेन से मैं सही कर देता हूँ, यह क्या होगा जी, टी होगा जी। एंगल क्यू बराबर एंगल टी हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं है लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो देन वाई द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम कह सकते हैं कि पी क्यू अपॉन एच टी इक्वल टू पी आर अपॉन एच यू एंड क्यू आर अपॉन ऑब्लिक टी यू, और बाय थेल्स थ्योरम। तो ये अगर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में उनकी वैल्यू बराबर है तो जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारी थेल्स थ्योरम है, या इसको हम सेकंड क्या कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसके आगे? तो और आगे बढ़ते हैं। जय श्री गणेश, आगे बढ़ते हैं। जय श्री गणेश, जय महागणेश, जय श्री गणेश, जय महागणेश। यहाँ क्या होगा, थ्योरम 6.1 आ जाएगी। थ्योरम 6.1 बुक में क्या लिखी हुई है, इसको रीड करिए। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या होता है, अगर हम क्या करें, कोई ट्राइंगल है, उसके किसी एक बेस के, कोई एक बेस के सामने एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो वो पैरेलल लाइन क्या करेगी, अदर 2 साइड्स को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी किसी 2 पॉइंटों पे। तो जो 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं वो 2 पॉइंट हैं, तो इंटरसेक्ट करेगी। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमको बताना है कि जो डिस्टिंक्ट पॉइंट से उसने इंटरसेक्ट किया था, उससे जो ऊपर का और नीचे की जो अलग अलग रेशियो आएंगे साइड्स के, वो आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। एक बार और रीड करते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी एक साइड से हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे ऑफ अ ट्राइंगल की, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। बाकी बची 2 साइड्स से वो क्या करेगी, अलग अलग इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंटों पे। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, और जो 2 साइड्स क्या हैं, इंटरसेक्ट हुई हैं, वो आपस में उस डिस्टिंक्ट पॉइंट से सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, लेट पी क्यू आर इज द ट्राइंगल एच टी पैरेलल टू क्यू आर। ये हमने क्या किया, एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। क्या ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, या हमने ये ट्राइंगल कंसीडर कर लिया पी क्यू आर। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में हमने क्या किया, ये हो गया हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ हमने क्या किया, एस एंड टी, यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा था एस टी पैरेलल टू क्यू आर। तो जो एस टी है वो क्या है, जो एस टी साइड क्यू आर के पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या होता है, जो
दो साइड जो आपस में हर उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। उन साइड्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। तो एस टी पैरेलल है क्यू आर के। एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स ऑन लाइन पी क्यू एंड पी आर। जो एस है और टी है वो पी क्यू साइड पे और पी आर साइड पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है कि नहीं है कि नहीं है ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, पी क्यू और पी आर को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, एस और टी। तो इस तरह से ये पी एस और एस क्यू दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, पी टी और टी आर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हमको यही प्रूव करना है। वी नीड टू प्रूव पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ठीक है। ये हमको क्या करना है, ये हमको प्रूव करना है यहाँ ये पार्ट, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। लेट अस ज्वाइन क्यू टी एंड एस आर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्यू टी को जोड़ देंगे और एस आर को आपस में जोड़ देंगे, ये और ये ऐसे करके जोड़ देंगे। एंड यू टी परपेंडिकुलर टू पी एस, और यू टी हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ये जो यू टी है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम यू टी। इसे अगर हम साइड देना चाहें तो ये परपेंडिकुलर होता है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। यू टी परपेंडिकुलर होगा पी एस के और एस क्यू परपेंडिकुलर होगा पी टी के। और जो एस बी, ये कौन सा पॉइंट है, बी, कौन सा पॉइंट है, बी, ये वाला बी। यू से थोड़ा इसको मोड़ देते हैं यहाँ से, तो एस बी ये हमारा 90 डिग्री का ये भी हो जाएगा। तो आप जानते ही हैं सभी के, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। जब एक साइड दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है तो ये वाला हम साइन लगा देते हैं, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, हमने यू टी परपेंडिकुलर कर दी पी एस के और एस बी परपेंडिकुलर कर दी पी टी के। आगे क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी, ये जो ट्राइंगल है इसमें जो पी एस टी ट्राइंगल है उसका एरिया कितना होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेसिक फार्मूला है ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड करने का, क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है, देखो बच्चों इसमें पी एस टी क्या है, एक ट्राइंगल है उसमें बेस है पी एस, इसको हम बेस मानेंगे। आप ये मत सोचिए कि एस टी को बेस मान रहे हैं, किसको बेस मानेंगे, पी एस को। सो पी एस वी विल कंसिडर एज अ बेस हियर, सो पी एस वी विल कंसिडर एज अ बेस हियर। सो यू टी इज अ परपेंडिकुलर ऑन पी एस, सो यू टी साइड इज अ परपेंडिकुलर ऑन पी एस। सो यू टी इज अ हाइट, एक्चुअली परपेंडिकुलर साइड को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। परपेंडिकुलर जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। मोस्टली है ना राइट ट्राइंगल, किसमें, राइट ट्राइंगल में। तो ये राइट ट्राइंगल हो गया। जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है वो ट्राइंगल क्या हो जाता है, राइट ट्राइंगल हो जाता है। तो एरिया ऑफ पी एस टी, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, ए आर पी एस टी। ए आर मीन्स होता है एरिया, पी एस टी मतलब होता है कोई भी जो पॉलीगॉन है वो पी एस टी मतलब तीन बिंदु से मिलके बना है, 3 बिंदु से मिलके बना, 3 पॉइंट से मिलके बना कौन सा पॉलीगॉन होता है, ट्राइंगल होता है। इफ़ यू वांट टू राइट है, यहाँ एक ट्राइंगल का ऐसा ये साइन भी बना सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी इक्वल टू 1/2, बेस की जगह पी एस लिख दिया, हाइट की जगह यू टी लिख दिया, ये इक्वेशन 1 कर दिया। सिमिलरली हमने क्या किया, एरिया ऑफ एस टी क्यू निकाला, एरिया ऑफ एस टी क्यू, ये जो ट्राइंगल है एस टी क्यू, इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, इसका एरिया निकाला। तो आप कहेंगे सर यहाँ आपने क्या किया, 1/2 एस क्यू अपन यू टी, 1/2 एस क्यू ये बेस हो गया, और यू टी आपने सर ये वाली ले ली। तो ये हमने एस इसलिए ले ली क्योंकि यहाँ हमने कोई परपेंडिकुलर तो बनाए नहीं है। लेकिन अगर हम क्यू एस को आगे बढ़ा दें, अगर हम क्यू एस बेस को आगे बढ़ा दें और इसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो है वो इसी की हाइट कही जाएगी, ठीक है। यू टी किसकी हाइट कही जाएगी, ट्राइंगल क्यू एस टी की। तो ये एक हिडन फैक्ट है इसमें, या आप पहले भी पढ़े हों कि अगर कोई ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हाइट नहीं है तो किसी एक साइड को हम आगे बढ़ा के किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसकी क्या कही जाती है, उसकी परपेंडिकुलर हाइट कंसीडर
करी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 SQ के साथ UT हमने ये परपेंडिकुलर हाइट लंबवत दूरी को मान लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल PST, इसकी बात करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल PST। इस बार हम सेम ट्राइंगल में जाएंगे PST में, लेकिन यहाँ हम बेस चेंज कर देंगे। अभी हमने PS बेस लिया था, अब हम PT बेस ले लेंगे। PT बेस ले लेंगे तो SB यहाँ परपेंडिकुलर हमने माना था, यहाँ हम परपेंडिकुलर हाइट SB लेंगे। ठीक है, तो हमने एक ही ट्राइंगल में दो परपेंडिकुलर हाइट लिए हैं, एक UT और एक SB। तो PT मल्टीप्लाई बाय SB, ये क्वेश्चन 3 हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल STR, एरिया ऑफ ट्राइंगल STR सेम यहाँ भी वही करेंगे, 1/2 इसको बेस मानेंगे TR, और परपेंडिकुलर हाइट इसमें है नहीं है, परपेंडिकुलर हाइट नहीं है इसमें लंबवत दूरी, तो इसकी जो है SB को ही हम मानेंगे, क्योंकि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये B पॉइंट पे आएगा बेस की हाइट, तो ये वर्टेक्स से ये ड्रॉ हो रहा है, तो SB क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। इन 4 इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 का आपस में डिवाइड हमने कर दिया तो क्या हुआ, एरिया ऑफ PST, एरिया ऑफ PST 1/2 PS मल्टीप्लाई बाय UT, एरिया ऑफ STQ 1/2 SQ मल्टीप्लाई बाय UT। तो यहाँ से क्या हुआ, UT से कैंसिल हो गया और हाफ हाफ इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास PS/SQ। तो ये हमारा इक्वेशन कौन सी हो गई, 5th इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, 5th इक्वेशन हो गई। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फिर से हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन लेंगे 3 और 4 इक्वेशन लेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 PT मल्टीप्लाई बाय SP अपॉन 1/2 TR मल्टीप्लाई बाय SP। यहाँ भी SB ये कैंसिल हो जाएंगे, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास रिमेनिंग में PT अपॉन TR, ये इक्वेशन 6 हो जाएगी। तो यहाँ क्या नोट लगा हुआ है, नोट दैट ट्राइंगल QST, नोट करो कि ट्राइंगल QST कहाँ पर है, ट्राइंगल QST एंड ट्राइंगल STR, ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, आर ऑन द सेम पैरेलल, वो दो पैरेलल लाइनों के बीच में है कि नहीं है, ST और QR के। ठीक है, ट्राइंगल TSQ और ट्राइंगल STR, ये जो है वो दो सेम पैरेलल के बीच में है, ST और QR पैरेलल लाइनों के बीच में है। एंड ऑन सेम बेस, एक ही बेस पर बने हुए हैं। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं तो ये ST इनका बेस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो सेम बेस पे बने हैं कि नहीं, इस ट्राइंगल को लोगे तो ये इस तरह से बनाया जाएगा, इस ट्राइंगल को लोगे तो ये इस तरह से बनाया जाएगा, तो ये ST उनमें कॉमन बेस हो गया। ठीक है, इसलिए देयरफॉर बाय सेम बेस सेम पैरेलल थ्योरम, हमारे पास एक सेम बेस और सेम पैरेलल थ्योरम है, आपने 8th या 7th में पढ़ी होगी ऑलरेडी, रिकॉल करिए उसको, रिमेंबर करिए। तो उसमें क्या होता है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस देन द एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, तब उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यह एक प्रूवन थ्योरम है, ये प्रूव्ड है। ठीक है, इसको हम एक्सियोम भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सियोम भी कह सकते हैं। नाउ बाय क्लोजली ऑब्जर्विंग इक्वेशन 5 एंड 6, अब हम क्या करेंगे, 5 और 6 को देखेंगे क्लोजली, अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसको ध्यान से देखो। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स जब तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, इधर पे क्लोजली ऑब्जर्विंग इक्वेशन 5 एंड 6 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 7, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 7, ये जो हमने थ्योरम से निकाली थी एक एक्सियोम से, वी कॉन्क्लूड दैट, हम क्या कॉन्क्लूड करेंगे, किस निष्कर्ष पर आएंगे, हम इस निष्कर्ष पर आएंगे कि जो यहाँ दोनों साइड एक ही है, यहाँ एरिया PST की बात कर रहे हैं, यहाँ एरिया STQ की बात कर रहे हैं, यहाँ भी एरिया PST और STR की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है,
यहाँ क्योंकि हमने प्रूव कर लिया कि एरिया ऑफ QST बराबर एरिया ऑफ STR, ये जो इसका एरिया है वो इसके बराबर है, तो ये पूरा का पूरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया बिकॉज ऑफ सेवेंथ थ्योरम। तो हमारा राइट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यही प्रूव हमको करना था। द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू, मतलब इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या है, वो थ्योरम 6.2 है। क्लियर, आ गई है थेल्स की थ्योरम समझ में। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 इसी पर बेस है, वो आपको करना होगी। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो इसकी क्वेश्चन हम करते हैं। कोई क्वेरी है इसमें तो फिर से बताइएगा, तो रिवाइज इसको करा देते हैं उसको। थ्योरम 6.2 क्या कहती है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसकी वाइस वर्सा है। क्या है इसकी वाइस वर्सा, BICE वाइस। इसकी वाइस वर्सा थ्योरम है थेल्स की कि अगर कोई लाइन क्या कर रही है, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, दो जो साइड हैं किसी ट्राइंगल की सेम रेशियो में हैं, तो क्या होगा, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसकी जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। क्लियर, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, ये जो कोई लाइन है DE वो डिवाइड कर रही है AB और AC को दो इक्वल पार्टों में। ठीक है, तो जो साइड DE होगी वो BC के पैरेलल होगी। आ गया ये समझ में। तो हम क्या करेंगे, ABC एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे यहाँ। DE डिवाइड्स गिवन टू साइड्स AB एंड EC। AB और AC को DE एक लाइन पॉइंट D और पॉइंट E पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, सच दैट AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। तो ये हमको ऑलरेडी गिवन था। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, तो हमने ये लिख दिया AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। ये गिवन है हमको, यहाँ चाहो तो यहाँ लिख दो GIVEN। लेट कंसिडर दैट DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC एज्यूमिंग अनदर पॉइंट E डैश सच दैट। तो हम इसका एक उल्टा लेके चलेंगे, उल्टा लेके ऑपोजिट लेके क्या करेंगे कि मान के चलते हैं कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है। जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो जब DE पैरेलल नहीं होगी BC के, तो हम एक अदर पॉइंट मानेंगे E डैश, ले लेंगे कि जो DE डैश है वो भाई पैरेलल है किसके, BC के। DE BC के पैरेलल तो नहीं है, लेकिन DE डैश एक हमने ये नया पॉइंट माना, वो BC के पैरेलल है। तो आगे क्या होगा, DE डैश होगा BC के पैरेलल। इफ DE डैश पैरेलल टू BC देन बाय थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे हमारी थेल्स थ्योरम लग जाएगी कि भाई दो साइड अगर पैरेलल हैं किसी ट्राइंगल में, तो उन जो भी दो अलग साइडों पे वो कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके रेशियो बराबर होंगे। AD अपॉन DB बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। मतलब AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C। यहाँ E पॉइंट को नहीं देखेंगे हम। ठीक है, क्या नहीं देखेंगे, E पॉइंट को। AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। बट इन इक्वेशन 1, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा कि यहाँ AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC हो रहा है, और यहाँ AD अपॉन DB बराबर AE डैश अपॉन E डैश C हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, ये पार्ट दोनों में बराबर हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा। AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। ठीक है, क्या हो गया सर, AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। तो ये तो हमको गिवन है ना, तो ये हमको गिवन है, तो इसका ये भी साइड हम बराबर ही मानेंगे। क्लियर, क्या बराबर मानेंगे हमें तब, यहाँ पे हम एक ये लिख देते हैं, ये गिवन है। यहाँ क्या कंडीशन आ जाएगी कि जो AE है अपॉन EC बराबर होगा AE डैश अपॉन E डैश C। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये हमको क्या बता रहा है कि भाई जब ये AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, ये साइड बराबर है इसके,
तो ये साइड भी इसके बराबर ही होगी, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब इस इक्वेशन से हमको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ई डैश पॉइंट है मीन्स ई डैश इज अ पॉइंट लाई ऑन द सेम पॉइंट ई, मतलब ई और ई डैश दोनों एक ही पॉइंट हैं। हमने जो माना है वो क्या माना है, हमने गलत माना है, तो इसको गलत मानते हम क्या करेंगे, हैंस वी कैन से दैट आवर एज्यूमिंग इज रॉन्ग, हमने जो माना है वो गलत है। बाय कॉन्ट्राडिक्शन इसका अपोजिट क्या होगा, कंडीशन, वी कैन कंक्लूड दैट, किस निष्कर्ष पे आएंगे कि डी भाई पैरेलल है बी सी के, डी क्या पैरेलल है बी सी के पैरेलल है, ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। आगे है समझ में। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल दिए हैं 3, ये एग्जाम्पल मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे हुए हैं, फिर आप इसमें आगे का काम करिएगा। एग्जाम्पल है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू क्यू आर, प्रूव दैट पी एस अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर। तो ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स पी क्यू, ये पी क्यू को एस पे इसने कट किया है और पी आर को टी पे कट किया है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में हमने क्या किया है, एट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू क्यू आर, ये क्या है क्यू आर के पैरेलल है, एस टी पैरेलल है क्यू आर के। हमको प्रूव करना है कि पी एस अपॉन एस क्यू पी एस अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। तो ठीक है, प्रूव कर देते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो हमने फिगर इमेज बना लिया। लेट पी क्यू आर बी ए ट्राइंगल, पी क्यू आर एक ट्राइंगल हो गया एंड लाइन एस टी इंटरसेक्ट साइड्स पी की। लाइन एस टी क्या कर रही है, साइड पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है एस पॉइंट पे, और पी आर इंटरसेक्ट कर रही है टी पॉइंट पे, और हमको गिवन है, क्या गिवन है कि एस टी पैरेलल है क्यू आर के। बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, ये जो हमको गिवन है इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि भाई ये इसकी पैरेलल है, तो इनका जो डिवाइड है रेशियो है वह पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर के बराबर होगा। इंटरचेंजिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, हम इंटरचेंज कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। क्या इंटरचेंज कर देंगे, हम एस क्यू को ऊपर लिख देंगे, पी एस को नीचे, टी आर को ऊपर, पी टी को नीचे, इस तरह से लिख दिया। इसके बाद हमने दोनों साइड में एक जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। एस क्यू अपॉन पी एस प्लस 1, टी आर अपॉन पी टी ए प्लस 1। अब इसका हमने एलसीएम लिया, तो इसके नीचे 1 आ गया, इसके नीचे 1 आ गया। पी एस यहाँ आ जाएगा, एस क्यू प्लस पी एस यहाँ बना जाएगा टी आर प्लस पी टी, ये डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। अब जैसा हम देखते हैं इधर क्या पाते हैं, हम यहाँ पाते हैं कि एस क्यू प्लस पी एस इक्वल टू पी क्यू। एस क्यू और पी एस जब आपस में ऐड हो जाएंगे, समेशन होगा, जब जुड़ जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा का पूरा पी क्यू के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली पी टी और टी आर जब ऐड हो जाएंगे तो ये भी पूरा का पूरा पी आर साइड के बराबर हो जाएगा। पी क्यू अपॉन पी एस इक्वल टू पी आर अपॉन पी टी, तो इससे हमको क्या मिलेगा, पी क्यू अपॉन पी एस, इस पूरी की जगह हम पी क्यू रख देंगे, इस पूरी की जगह पी आर रख देंगे, ये बॉटम का ऐसा ही रहेगा डिनोमिनेटर। अगेन इंटरचेंजिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, एन मीन्स न्यूमिनेटर, डी मीन्स डिनोमिनेटर, फिर से हम इंटरचेंज कर देंगे एन और डी को, तो पाएंगे कि पी एस अपॉन पी क्यू बराबर पी टी अपॉन पी आर है। तो हमको ये क्या करना है, प्रूफ करना था, यही करना था, पी एस अपॉन पी क्यू बराबर है, इक्वल है पी टी अपॉन पी आर के। ठीक है, आगे है समझ में। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, रीड करो। रीड करेंगे तो हम देखते हैं कि ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम। ए बी सी डी क्या है, एक पॉलीगॉन है जिसका नाम क्या है, ट्रपेजियम है, विथ ए बी पैरेलल टू डी सी, वहाँ ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड। ई और एफ दो पॉइंट हैं नॉन पैरेलल साइड्स पे, ए डी और बी सी रिस्पेक्टिवली, सच दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, सच दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, तो सो दैट ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये हमको प्रूव करना है। तो ये देखिए, ए बी सी डी एक ट्रपेजियम हो गया। लेट ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी, यहाँ पे क्या है, ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ई एंड एफ आर पॉइंट, ई और एफ दो पॉइंट हैं और नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड मतलब ए डी और बी सी आपस में पैरेलल नहीं है, डी सी और ए बी तो पैरेलल हैं आपस में, लेकिन ए डी अपॉन
AD और DC आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे है समझ में? ठीक है श्री गणेश। फिर क्या होगा यहाँ पर? जय श्री गणेश। E and F आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? जय माता दी। यहाँ हो जाएगा जय माता दी, लेट जॉइन साइड AC एंड फाइंड पॉइंट G ऑन साइड GF। लेट जॉइन साइड AC एंड फाइंड पॉइंट G ऑन साइड GF। हमने AC को जोड़ दिया, A और C पॉइंट को जोड़ दिया, तो EF साइड पे हमको एक G पॉइंट मिला। क्या पॉइंट मिला? G पॉइंट मिला। अब देखेंगे हम इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में हम देखेंगे EF पैरेलल है AB के, EF जो है पैरेलल है AB के, गिवन है हमको, इसलिए AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के। ये चूँकि बिकॉज तो क्या होगा? EG भी पैरेलल होगी DC के, EG भी पैरेलल हो जाएगी DC के। ठीक है भाई, ये पैरेलल है, EF पैरेलल है AB, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो क्या होगा? ये इसके पैरेलल भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ एक सर्कुलर फॉर्म आता है कि A बराबर होता है B, B बराबर होता है C, तो AB C के बराबर हो जाएगा। ये एक आगे आप देखेंगे उस हमने फिनोमेना पे, उस रूल पे हमने किया है। जैसे A बराबर B है और B बराबर C है, तो A बराबर C भी तो होगा। तो ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो ये दो आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो जब ये दो पैरेलल हो जाएंगी तो हम इस ट्राइंगल में ADC में थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AE अपॉन ED बराबर हो जाएगा AG अपॉन GC। इक्वेशन 1 हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC, अब हम आएंगे ट्राइंगल ABC में। ABC ट्राइंगल में आएंगे तो यहाँ क्या है? GF पैरेलल है AB के। ठीक है, यहाँ GF पैरेलल हो जाएगी AC के, ये गिवन है, या हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं। तो GF जब AB के पैरेलल हो जाएगी तो थेल्स थ्योरम में हम क्या करेंगे? AG अपॉन CG बराबर हो जाएगा BF अपॉन CF। AG अपॉन GC बराबर हो जाएगा BF अपॉन CF। ठीक है, BF अपॉन CF। हाँ कर रहा है, अभी थोड़ी देर में कर रहा हूँ। AG अपॉन CG बराबर BF अपॉन CF हो जाएगा। इन इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व दैट। हम इक्वेशन 1 और 2 में देखेंगे क्लियरली, क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पे तो इसको हमने इंटरचेंज यहाँ कर दिया था, इक्वेशन 2 बना ली थी। ठीक है, इक्वेशन 2 बना ली। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में देखेंगे इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व दैट AD अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC इक्वल टू CF अपॉन BF इक्वल टू AG अपॉन, तो ये आपस में सभी क्या हो जाएंगे? हम बराबर लिख सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ क्या कर दिया? इक्वल टू D और कर दिया, तो A B के बराबर, B C के D के, तो ये चारों के चारों आपस में बराबर हो जाएंगे 1 और 2। इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? तो AG अपॉन CG इज़ कॉमन इन बोथ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में क्या होगा? AG अपॉन GC ये और AG अपॉन GC ये। ठीक है, ये कॉमन है दोनों इक्वेशन में, इसलिए क्या होगा? AE अपॉन ED बराबर हो जाएगा BF अपॉन CF। इसलिए क्या हो जाएगा? AE अपॉन ED बराबर क्या हो जाएगा? BF अपॉन CF। इसको ऐसा इंटरचेंज कर लो तो ये हैंस प्रूव हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये लास्ट है आज का। इसके बाद एक्सरसाइज वो आप अपने आप करिएगा। क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं या किसी और वेबसाइट पर जाके आप इसके सॉल्यूशन पता भी कर सकते हैं। बस मतलब इसमें क्या है कंडीशन कि आपको वो समझ में आना चाहिए। अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, मैं आपको कमेंट में सॉल्व करके समझा के भेज देता हूँ। ठीक है, जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, जिससे कि मैं आपके लिए और नया कंटेंट लाता रहूँ। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसा ही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। इन अ ट्राइंगल PQR, यहाँ ट्राइंगल PQR है,
पी एस अपॉन एस क्यू बराबर होगा पी टी अपॉन टी आर के। एंड पी एस टी ट्राइंगल पी एस टी बराबर है पी आर क्यू के। ये दो ट्राइंगल हैं आपस में, ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, इतना हमको गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट पी क्यू आर इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पी क्यू आर क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, दो साइड आपस में बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं इसको देख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा उनको भी वर्क इसमें करना पड़ेगा, हेल्प इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक पी क्यू आर ट्राइंगल है। यहाँ पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर के, और जो एंगल पी एस टी है वो बराबर है एंगल पी आर क्यू के। इसको हम वैल्यू देना चाहो तो यहाँ वैल्यू दे दो 1 1। प्रूफ क्या करना है कि हमको बताना है कि पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते जाओ और मिस्टेक को बताते जाना है। यहाँ पे सॉल्व में क्या है गिवन है, हमको क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या है हमारे पास? ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या है? पी क्यू आर में क्या गिवन है? पी एस बराबर है एस क्यू के, और पी टी बराबर है टी आर के। ये हमको यहाँ से गिवन है। और दूसरा क्या है हमारे पास? एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी आर क्यू, ये क्वेश्चन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे? वी अप्लाई ऑपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम। भाई थेल्स थ्योरम का ऑपोजिट यहाँ लगा देंगे। इफ़ टू साइड्स इन द सेम रेशियो देन it is normally it is definite that line is parallel to the other line. In equation 1 is true that ST parallel to QR। तो हम यहाँ से मतलब इसको निश्चय कर लेंगे, इसको सर्टेन कर लेंगे कि क्या सर्टेन कर लेंगे कि भाई ST पैरेलल है QR के। नाउ ST पैरेलल टू QR, क्योंकि जो ST है वो QR के पैरेलल है एंड SQ इज अ ट्रांसवर्सल साइड। जो ST है वो QR के पैरेलल है और SQ इसमें ट्रांसवर्सल लाइन है ये। तो ट्रांसवर्सल थ्योरम आपने पढ़ी होगी पहले। ट्रांसवर्सल थ्योरम क्या होती है कि भाई 2 लाइन पैरेलल है और एक कुछ में ट्रांसवर्सल है, तो उसके जो एक्सटीरियर एंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो बाय ट्रांसवर्सल थ्योरम से क्या कहेंगे हम? एंगल PST बराबर हो जाएगा एंगल PQR की, एंगल PST बराबर हो जाएगा एंगल PQR की, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। किस थ्योरम से? ट्रांसवर्सल थ्योरम से। पीछे जाके आप रिकॉल कर सकते हो, रिमेंबर या रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपस में कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये इक्वेशन हमारी 3 हो गई। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखेंगे। LHS इक्वल, यहाँ PST बराबर किसके है? इसके बराबर है। तो RHS मस्ट भी इक्वल, RHS भी बराबर होगा एंगल PRQ बराबर होगा एंगल PQR के, ठीक है। एंगल PRQ बराबर हो जाएगा एंगल PQR के या PST। मतलब अगर तीनों को हम मिला दें, 2 और 3 तीनों को मिला दें तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? एंगल PQR और एंगल PRQ और एंगल PST, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल PQR बराबर एंगल PRQ हो जाएगा। अब जब 2 एंगल आपस में बराबर हैं तो उनके सामने की साइड भी बराबर हो जाएंगी, साइड PQR और साइड PR। PQR में क्या बन रही है? PQR, यहाँ से देखो PQR ये एंगल है, ये PQR एंगल है, तो इसके सामने कौन सी साइड बन रही है? ये बन रही है, ठीक है। इसके सामने कौन सी साइड बन रही है? PR। और एंगल PRQ, इसके सामने कौन सी साइड बन रही है? PQ। तो PQ बराबर हो जाएगा PR, साइड अपोजिट द इक्वल एंगल। ये जो है वो रूल है, ये भी एक एक्सियो में साइड्स अपोजिट द, इसको हम कहते हैं नियम। एक्सियम को क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। साइड्स अपोजिट द इक्वल एंगल, हैंस PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। PQR क्या है? PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे,
ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आओ। इसके बाद एक्सरसाइज 6.2। तो ये जो 6.2 एक्सरसाइज है इसको आप अपने आप करिएगा, नहीं तो किसी वेबसाइट पे जाके बायजूस हो गया, वेदांतु हो गया, या और कोई FGX वाला है, कई साइड है, वहाँ जाके आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने अभी आपको इतना ही समझा दिया। तो आज हम यहाँ क्लोज करते हैं। आज का क्या डेट है? आज की डेट थी, मतलब आज की डेट है 17 मई 2023। और दिन कौन सा है आज? आज है वेडनेसडे। ठीक, तो क्लोज करते हैं। जय श्री गणेश, जय माता दी, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। थैंक यू।